Now I am going to discuss with you law reports. My dear students, आपको पहले ही पता है कि there are two sources of law. One is through legislation and second is through precedent. जो लेजिस्लेशन के जरिए से लॉज बनते हैं वो तो जो गवर्नमेंट है उनको पब्लिश कर देती है और उनकी अवेलेबिलिटी लॉज की फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होती है. जो लॉज प्रेसिडेंट के जरिए से बनते हैं वो लॉज जो हैं वो लॉ रिपोर्ट्स में शाया होते हैं. लॉ रिपोर्ट्स जो हैं बेसिकली लॉ रिपोर्ट्स को कहा जाता है कि ये लॉ न्यूज पेपर हैं. जो गवर्नमेंट है वो लॉ न्यूज पेपर को पब्लिश करने का भी एहतमाम करती है और इस सिलसिले में बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं उनको इस बात की इजाजत देती है कि वो प्रेसिडेंट्स को लॉ रिपोर्ट्स में पब्लिश कर सकें. प्रेसिडेंट जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. और जब प्रेसिडेंट अपेक्स कोर्ट्स बनाती हैं, यहां पर अपेक्स कोर्ट से मुराद मेरी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो जो सारे प्रेसिडेंट्स हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं लोअर जुडिशरी के ऊपर भी. तो लोअर जुडिशरी और दूसरे लॉयर्स और पब्लिक को बताने के लिए कि नया प्रेसिडेंट क्या है, लॉ रिपोर्ट्स में उनको पब्लिश किया जाता है. ये प्रेसिडेंट जो है इसका एड्रेस बनाया जाता है जिसके जरिए से एक जानने वाला उस बुक में उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर वो लॉ रिपोर्ट जो है वो शाया होती है. यहां पर आप देख रहे होंगे कि लॉ रिपोर्ट्स के साथ नीचे लिखा है बेस्ट वर्सेस सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी लिमिटेड 1952 टू ऑल ER 394. ये बेसिकली एड्रेस है, ये साइटेशन है. बेसिकली इससे आप पहुंच सकते हैं कि कहां पर से आपको ये प्रेसिडेंट जो है वो मिल सकता है. आइए इस रिपोर्ट, इस साइटेशन को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर जो बेस्ट का लफ्ज है ये डिनोट कर रहा है क्लेमेंट को, और जो सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी का लफ्ज जो है ये डिफेंडेंट को डिनोट कर रहा है. और 1952 का जो ईयर है, जो डिजिट्स हैं, वो बता रहे हैं वो साल जिसमें ये केस रिपोर्ट हुआ. और 2 का लफ्ज जो है वो डिनोट कर रहा है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम नंबर 2 में ये केस जो है ये मिलेगा आपको. और ऑल का लफ्ज जो है वो ऑल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ER इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो इस तरह ये मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स हैं जो मिलके एक साइटेशन को बनाते हैं. और अब मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा कॉन्टेंट्स ऑफ अ लॉ रिपोर्ट. एक लॉ रिपोर्ट में क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं. उसमें नेम्स ऑफ द पार्टीज के मुतल्लिक बताया जाता है. उसमें यह बताया जाता है कि किस कोर्ट ने डिसीजन दिया है. नेम ऑफ द जज या जजेस बताया जाता है कि डेट ऑफ हियरिंग बताई जाती है कि कब ये हियरिंग हुई. और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं. लॉ रिपोर्ट्स अमूमन हर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के पास मौजूद होती हैं और लॉ रिपोर्ट्स जो हैं ये प्रेसिडेंट्स को कंटेन करती हैं. और लॉ रिपोर्ट्स की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते.